वहीं ईरान ने इजराइल को हराने के लिए शॉर्ट सर्किट वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। इजराइल के लिए यह फॉर्मूला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि युद्ध के हालात में उसका आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो जाएगा और ईरान ने शॉर्ट सर्किट वाले फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए सबसे पहला ऑर्डर लेबनान के हिजबुल्लाह को दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ये 4 अगस्त का वीडियो है। सुबह भी नहीं हुई थी और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट हमले शुरू हो गए। ये रॉकेट हिजबुल्लाह दाग रहा था और अब इन्हें रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह जितने रॉकेट दागेगा इजराइल उतने रॉकेट मार गिराएगा। सवाल है कि इजराइल ऐसा कब तक करता रहेगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ मोर्चे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 है। इसलिए रॉकेट वाले युद्ध ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका जवाब आपको चौंका देगा। 1, 2, 3, 4 गिनते रहिए। आपको 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 16 रॉकेट शिकार करते हुए आयरन डोम मिल जाएगा। जी हाँ, इस हमले में हिजबुल्लाह के 16 रॉकेट इजराइल ने मार गिराए। एक भी रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से नहीं बच पाया। लेकिन फिर वही सवाल, रॉकेट हमले कब तक रोकता रहेगा इजराइल? क्या ईरान ने इजराइल को चकरघिन्नी युद्ध में फंसा दिया है? क्या ईरान ने इजराइल की एयर डिफेंस बैटरी फेल करने की तैयारी कर ली है? क्या इजराइल के खिलाफ ये ईरान का शॉर्ट सर्किट प्लान है? מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחד מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. इजराइल का आसमान रोज ऐसी रोशनी से जगमग होता है। कभी उत्तर की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है, कभी गाजा की तरफ से बचा खुचा हमास का रॉकेट दस्ता एक्टिव होता है और फिर इसके जवाब में इजराइल एक्टिव करता है आयरन डोम। और फिर इजराइल के आसमान पर नजर आता है ये नजारा। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस बहुत महंगा साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट कुछ $1000 का होता है, जबकि उसे रोकने वाली मिसाइल लाखों डॉलर की होती है। यानी 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए आयरन डोम से 2 मिसाइल फायर की जाती है। इनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। युद्ध लड़ने की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। ऐसे में क्या नेतन्याहू इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इजराइल और अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट इस वक्त बहुत परेशान हैं। इजराइल का वॉर रूम सवाल पूछ रहा है कि वो कब तक आयरन डोम की मिसाइल फायर करते रहेंगे। एक मामूली रॉकेट को रोकने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल फायर की जा रही है। ये कब तक चलेगा? ऐसे में इजराइल का आयरन डोम वाला गोदाम खाली हो जाएगा। हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल बहुत ज्यादा भरोसा करता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। आयरन डोम के फैन डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस शील्ड अमेरिका में लगाएंगे। ये ऐसा डोम होगा जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। Will prevent World War III, which is very close to happening. I will restore peace through strength, and in my next term, we will build a great Iron Dome missile defense shield over our country.
डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल बाकी। मुद्दा यह है कि ईरान ने बड़े युद्ध से पहले क्या इजरायल को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया है जिसमें इजरायल का एयर डिफेंस गोदाम खत्म होने जा रहा है। इजरायल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि आयरन डोम की मिसाइल के पार्ट अमेरिका में बनते हैं, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आयरन डोम का गोदाम तभी भरा हुआ रहेगा जब अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी रहे। He also stressed that the unprecedented scale of U.S. support for Israel since October 7th should leave Iran, Lebanese Hezbollah, and other Iranian-backed terrorist groups with no doubt about U.S. resolve. ऐसे में मिसाइल और उसके पार्ट्स को लेकर इजरायल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये डर हमेशा बना हुआ है, इसलिए बड़े सवाल एक बार फिर, क्या ये इजरायल के खिलाफ ईरान का चक्करघिन्नी युद्ध है? क्या ईरान ने इजरायल की एयर डिफेंस बैटरी फेल करने की तैयारी कर ली है? क्या इजरायल के खिलाफ ये ईरान का शॉर्ट सर्किट प्लान है? We know that the threat is there, it's still there. The Iranians are capable to shoot to Israel missiles and UAVs and cruise missiles, and this is exactly what we are preparing ourselves, as I said, for a very long time. And we have to say that it is us together with CENTCOM and the coalition which is around us, which is something very significant for the defense. इसमें कोई शक नहीं कि अब तक आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुआ है। ये इजरायल का बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेट को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है जो ईरान के पास भी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं और उन्हें रोकने के लिए इजरायल का एरो डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार है। इन्हें रोकने के लिए इजरायल के पास है बहुत ही सटीक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। ये इजरायल और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया हुआ है। ये इजरायल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे खतरनाक सिस्टम माना जाता है। यही डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते ईरान की भी मिसाइलों को रोक लिया जाएगा। 13 अप्रैल को जब ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, तब कई बड़ी मिसाइलों को एरो सिस्टम ने ही रोका था। इजरायल इस बात का बहुत भरोसा करता है। जब एरो 3 मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी हो, ये लंबी दूरी की रेंज तक उसे मार गिराएगी। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। जब इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है तो लॉन्चर पूरे हालात को समझते हुए सही वक्त पर जवाबी हमला करता है और एरो मिसाइल दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को आसमान में ही मार गिराती है। यही एक मिसाइल डिफेंस के काम करने का तरीका होता है। इजरायल को मालूम है कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है और उत्तर में हिजबुल्ला की तरफ से भी बड़ा हमला फाइनल है, क्योंकि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजरायल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इजरायल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर इजरायल यमन पर भी काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ तीसरा फ्रंट बहुत जानलेवा साबित होगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजरायल के पास 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 2.5 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म कर सकता है। और अब यही इजरायल का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाली गारंटी बन चुका है। इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अब इजरायल की सेना को चौतरफा नजर रखनी होगी, क्योंकि हमला कहां से होगा ये नेतन्याहू के बड़े बड़े कमांडर भी नहीं जानते। 3 और 4 अगस्त की रात को हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर 50 रॉकेट दागे। इजरायल ने ज्यादातर को रोक लिया, लेकिन अगला हमला भी रुकेगा, इसकी गारंटी तो नेतन्याहू भी नहीं दे सकते। और इसी को ईरान का चक्करघिन्नी युद्ध कहा जा रहा है, जिसमें इजरायल बुरी तरह से फंस चुका है।